हेलो जी, राम राम। स्वागत है आपका स्माइली व्लॉग्स में। और आप लोग सोचते हो कभी कभी आती हूँ व्लॉग बनाने, पर टाइम ही नहीं लगता बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का, सच बताऊँ तो। और मैं उठ गई थी आज 5:30, थोड़ी सी लेट हो गई थी। अब हो गया टाइम 6:15, चाय पी चुकी हूँ। अभी एक बार बच्चों के लंच के लिए सब्जी बना रही हूँ। बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को उठा रही हूँ और उसके बाद इनका नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। एक बार उनको उठा देती हूँ। मन्नत को काफ़ी देर से उठा रही, पर वो उठ ही नहीं रही है, पता नहीं वो एक्चुअली हम वीकेंड पे बाहर गए हुए थे, इसलिए थोड़ा सा ये थके हुए हैं। पर तब तो बच्चे, वही बात है, थकते ही नहीं है, बट जब घर आ जाते हैं तो बहुत बुरे तरीके से थक जाते हैं। और ऊपर से गर्मी ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है, इसलिए कि इतने लंबे लंबे कट आ रही हैं, 2-2 3-3 घंटे की कट आ रही है बिजली की। पता नहीं गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि कोयला ख़त्म हो गया इसलिए लाइट नहीं। गांव में तो वैसे ही लाइट नहीं रहती, अब शहरों में भी बहुत बुरा हाल हो गया है लाइट का। पता नहीं लाइट की समस्या कब दूर होगी, और ऊपर से इस गर्मी ने बेहाल कर रखा है सभी को। चलो मिलते हैं सब्जी बनाने के बाद। दिखाती हूँ बच्चे इतना बुरी तरीके से सो रहे हैं। मेरा बेटा सो रहा है इधर, वो देखो बेटी सो रही है और उठ ही नहीं रही है। मन्नत उठ जा बेटा, उठ जा बेटा। गुड मॉर्निंग। उठ जा बेटा, उठ जा, देख टाइम हो गया। मैं कितने बजे उठाने लगी थी बाबू, उठियो। हैं, आजा, आइए मेरे बच्चा, आजा जल्दी आ, फटाफट आजा, उठ के जल्दी उठ जा बेटे, फटाफट। आप दोबारा से मत लेटना। नहीं नहीं, अब नहीं लेटना बिल्कुल भी, फिर लेट हो जाएगी बेटा। ना ना, 2 मिनट नहीं, फटाफट आजा। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, जब उठाते हैं तो बार बार कहते हैं 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, क्योंकि जब हम छोटे थे तब हम भी ऐसे ही करते थे, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। और भी काफ़ी देर से उठा रही। और मेरे घर मेरे प्याज चल के भिंडी के ब्लॉग के चक्कर में एक बार मैं भिंडी बना लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। ये लो भी उठ के आ गया, बट अभी भी इसको थोड़ा सा और टाइम चाहिए। और मैं इसको बोल रही नहा ले जाके, और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। गुड मॉर्निंग करो सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी तक इसकी आँख ही नहीं खुली। चल फटाफट से नहा ले बेटा जाके, ठीक है। और नाश्ते में बता मुझे क्या खाएंगे। सबके घर की यही समस्या होती है, सुबह बच्चे नाश्ते में क्या खाएंगे, लंच में क्या खाएंगे, स्कूल में क्या लेके जाएंगे, और स्कूल से आने के बाद क्या खाएंगे। हर किसी के घर की ये समस्या होती है। भाई मेरे घर की समस्या तो ये सबसे बड़ी है। मैं रोज़ कंफ्यूज होती हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। अब मैंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे दिया है इनको कि स्कूल से आके भी तुम लोगों ने रोटियाँ ही खानी है सब्जी के साथ, और लस्सी और दही। बट नहीं, पर कुछ टाइम के बाद मैं ही थोड़ा सा इनका वो कर लेती हूँ, चल कोई नहीं यार, कुछ बना देती हूँ इनके लिए। होता है, सभी के घर में ही होता है, मेरे घर में तो बहुत होता है। मेरे बेटे की और मेरी बेटी की बहुत लड़ाई होती है खाना खाने के ऊपर। मन्नत नहा चुकी है, मन्नत करेगी अभी पूजा, और पूजा करने के बाद वो करेगी नाश्ता। मतलब नाश्ता सुबह वो खा के कम जाती है, कभी कोल्ड कॉफ़ी पी लेती हूँ कुछ। तो अभी गर्मी ज़्यादा है तो रोज़ की रोज़ जैसे कोल्ड कॉफ़ी भी नहीं दे सकती, क्योंकि वो ज़्यादा इतनी हेल्दी नहीं होती है। तो अब उसने कहा कि मीठी लस्सी मतलब दही में खाने मिला के उसको मिक्सी में ब्लेंड करके उसको दे दूँगी से, कि ठीक रहेगी वो गर्मी में। भाई इनकी मेरी नींद उतर ली, मैंने तीसरा ला गई थे। लो भाई ये तैयार हो गई है मीठी लस्सी। और ये सच में मतलब बहुत ही अच्छी होती है, गर्मियों में खासकर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। विदेशी खांड और दही को मिक्सी में या हैंड ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लो और बच्चों को दो सुबह सुबह, क्योंकि कई बार बच्चे ना सुबह सुबह कुछ खाते नहीं है। कई बार बच्चे सच में सुबह सुबह कुछ नहीं खाते हैं, भाई गर्मी की वजह से खाने का मन भी नहीं होता है। और खाली पेट अगर स्कूल भेजते हैं तो कई बार बच्चों को क्या होता है कि भी चक्कर आ जाते हैं, पेट में गिर जाते हैं, क्योंकि असेंबली में काफ़ी टाइम लग जाता है स्कूल में। तो ये सबसे ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक होता है बच्चों के लिए। दही में देसी खांड मिला के उसको मिक्सी में ब्लेंड करके दे दो, टेस्टी भी लगती है। बहुत सारे लोग इसमें रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर लेते हैं, बट नहीं, मेरे बच्चे रूह अफ़ज़ा ऐड करने के बाद इसको नहीं लेते हैं। तो मैं सिंपली दही और उसमें हल्का सा कच्चा दूध डाल देती हूँ, थोड़ा सा क्रीमी सा टेस्ट आ जाता है उसके अंदर। और मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है, और पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है भाई, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। मैं गर्मियों में ज़्यादातर यही लेती हूँ।
और हेल्दी ड्रिंक हो जाता है मेरे लिए भी और टेस्टी भी होता है। इसलिए आप भी एक बार घर में ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आ रहे हैं हमारी मन्नत की, और ये क्या करें देखो मैं। अच्छा, ये अब अपना बैग पैक कर रही है। इसकी अलमीरा दिखाती हूँ आज दिन में। इतनी, ये देखो इतनी गंदे तरीके से मैसअप कर देती है ना ये अलमीरा को। ये देखो मैं दिखा देती हूँ, आज इसकी अलमीरा को मैंने सेट करना है। ये देखना एक बार, बुक्स वगैरह देखना, बहुत गंदे तरीके से इसने अपनी अलमीरा को जो है मैसअप किया हुआ है। अभी लगी हुई है अपना बैग पैक करने। बेटा जल्दी से आ जा, अपनी लस्सी पी फटाफट से। हाँ फटाफट आ फिर। ये बेटे का नाश्ता है, दही है, भिंडी है। भिंडी उसे बहुत पसंद है मेरे घर में, मेरे बेटे को भिंडी बहुत पसंद है और एक फुल्का खा के जाएगा। उसे वीडियो में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए भाई हम उसको वीडियो में ज़्यादा नहीं वो करते हैं, क्योंकि अभी वही बात है, बड़ा हो गया ना वो, इसलिए। पहले जब छोटा था तब तो खुद ही बनवाता था वीडियो। ये लंच पैक हो गया है, ये बेटे का लंच बॉक्स है, ये बेटी का लंच बॉक्स है दोनों का। जैसा कि बेटी है तो पिंक कलर का, बेटा है तो ब्लू कलर का, और दोनों का लंच पैक कर दिया है। वाटर बॉटल अभी फ्रिज में रखी है और साथ में फ्रूट देखती हूँ वो भी एक बार फ्रिज में लगा रखी है, क्योंकि इनका फ्रूट टाइम है जो जल्दी हो जाता है स्कूल में, इसलिए थोड़ा फ्रिज में रख दिया वो, ताकि ठंडा रहे खाते टाइम। मीन्स टाइम तो काटा है बेटा, क्या हूँ भूल गई थी मैं। हाँ, इतनी बड़ी हो रही, खुद काटने सीख लेना अब इनको। अरे मम्मा करते नहीं है वैसे, राइट हैंड के तो, सॉरी लेफ्ट हैंड के नहीं करते, राइट के कट जाते हैं। लेफ्ट ही है, क्योंकि भाई मन्नत ना लेफ्ट ही है, इसीलिए इससे नहीं वो होते हैं। बट कहते हैं ना जो लेफ्टी बच्चे होते हैं वो स्पेशल होते हैं, और ये सच में स्पेशल है। बाहर बैठने के बाद ठंडी हवा लग रही है बहुत ज़्यादा, बट अंदर उतनी सफोकेशन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन है अंदर। अंदर जैसे ही जाते हैं ना एकदम से यूँ हो जाता है कि पता नहीं कहाँ आ गए, और बाहर बैठे रहते तो मन होता है कि बाहर ही बैठे रहते। 2-3 तारीख की बता रखी है बारिश है। पापा बारिश है क्या तो रखी, सुबह तो लग रहा था कि जैसे बारिश का मौसम है। ये ले, अपना आई कार्ड भूल गई थी मन्नत। बाय 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 बाय। और वो स्कूल जा रही है, मन्नत जा चुकी है, आपके अभी यहीं बैठा हुआ है। वो पूरे टाइम पे निकलेगा, अभी फ़ोन पे लगा हुआ वो। स्कूल पास होने का ये बेनिफिट होता है कि भाई 5 मिनट पहले ही चले जाओ। बाय, लव यू टू। और आज सच में हवा बहुत अच्छी चल रही है और गर्मी भी है। मन्नत गई स्कूल, और ये हैप्पी सिंह फ़ोन में गेम खेलते हुए सुबह सुबह, गेम नहीं शॉर्ट्स देखते हुए सुबह सुबह। जब बेटा बैग टांग के बैठा हुआ है बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार। अगली विकेट नहीं, अगली बॉल आते ही दे विकेट, मतलब जाने के लिए पूरा रेडी है। और ये बिल्कुल पूरे टाइम पे निकलेगा स्कूल से। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और अब करूँगी आगे का काम। पहले तो मेरे को ना कई देर तक यही नहीं समझ में आता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं शुरू करूँ, क्योंकि इतना बुरा हाल मचा के जाते हैं वो। तो अभी काम करना शुरू करूँगी, मिलती हूँ काम करने के बाद। फिर करूँगी भाई, कपड़ा गिरता है और प्रेस वाले कपड़े बांध के, प्रेस वाला आने वाला है उसको देने हैं। मेरे घर में सबसे ज़्यादा काम होते हैं 2 कपड़े और किचन का, सबसे ज़्यादा होते हैं काम। एक दिन भी ऐसा हो जाता है जिस दिन कपड़े नहीं धुलते हैं। बस अब एक बार इनको अलग अलग करके इनके तय बना के, जो पहन बगैर प्रेस के उनको अलग रख दूँगी, प्रेस वाले के अलग बांध के रख दूँगी। अभी प्रेस वाला आने वाला है कपड़े लेने, और ये काम निपटा लेती हूँ।
पूरा मैं कपड़ा की तय बना दी है और ये प्रेस के निकाल दिए। बस अभी इनको अगले में बांधूंगी। सबसे ज़्यादा कपड़े मेरी बेटी के होते हैं, सच में मेरे से भी ज़्यादा कपड़े। इसकी अलमारी देखना है कितनी मसी हुई पड़ी है, और कितनी भी इस अलमारी को मैं सेट कर लूँ वो लड़की सेट नहीं रख सकती बिल्कुल भी। सारी चीज़ें इधर उधर फेंकती रहती है। पता नहीं पिछले जन्म में क्या बंदर थी। हर तरह की ये मैंने बास्केट उसकी ला रखी है, इसमें सॉक्स अपने इनर वियर वगैरह रख ले, बट नहीं, ये देखो बुक्स का क्या हाल कर रखा है नीचे। ऊपर ये देखो उसके कपड़े। अलमीरा में रखने की जगह नहीं है और सबसे ज़्यादा कपड़े इसी के आते हैं। आज अगर टाइम मिल गया तो उसकी अलमीरा सेट करूँगी, अगर नहीं मिला तो फिर कल करूँगी। बाकी करनी तो है क्योंकि इतनी गंदी अलमारी कर रखी है उस लड़की ने, और बोलूँगी तो गुस्सा इतना ज़्यादा आता है उसे, बहुत ज़्यादा। ये रख दी भाई गठरी बांध के प्रेस वाले की, और ये लॉन्ड्री बास्केट खाली हो चुकी है। इसको यूँ है अब अंदर रख देती हूँ और शाम तक फिर भर जाएगी। आज अगर कपड़े धो ली तो आज भर जाएगी, नहीं तो कल भर जाएगी। बेचारी को सांस तो आता ही नहीं है इसको, सच में यार। मतलब इतने कपड़े धुलते हैं मेरे घर में, बहुत कपड़े धुलते हैं, बहुत ज़्यादा। पता नहीं सभी के घर में इतने धुलते हैं या मेरे ही घर में इतने धुलते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। कई बार तो मैं सच में फैड अप हो जाती हूँ। हाँ बस। और अभी एक बार मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद हमारा खाना बनाऊँगी क्योंकि गर्मी थी तो आज हमने नाश्ता नहीं किया, बस थोड़ा सा वो ले लिया था मैंने, तो मीठी लस्सी ले ली थी। और लगता है कूड़े वाला आ गया, पहले कूड़े वाले को कूड़ा दे आती हूँ मैं। बैल बज गई है हमारी, तो कूड़े वाला आ गया, फिर कूड़े वाले को दिलाऊंगी। शुक्र है मैं नहाने जा रही थी उससे पहले कूड़े वाले ने बैल बजा दी, नहीं तो फिर कूड़ा यहीं रखा रह जाता और फिर ऊपर लेके जाता। कल तक गर्मी है तो बदबू हो जाती, इसलिए एक बार मैं नहा लूँ उसके बाद बनाऊँगी खाना। भूख भी लग गई अब तो, और नहा लेती हूँ पहले मैं। ये सोचो कि इतनी देर हो गई हो क्या लग रही है, क्योंकि आज वैसे मैं लेट हो रही हूँ, 10 बजने वाले हो गए हैं। मोस्ट ऑफ इस टाइम तक नहा लेती हूँ मैं, नहाने के बाद नहा ले भाई। खाना खा लिया, हस्बैंड ने भी खाना खा लिया, किचन साफ़ कर दी, बस दूध उबल रहा है, दूध उबलना रहता है। और उसके बाद थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी, रेस्ट में थोड़ी सी देर सोऊंगी। कई दिन हो गए क्योंकि थकावट सी हो रही है, 2-3 दिन से बाहर थे, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और ना कि घर मेरा यूँ होता है कि बिल्कुल कंफर्टेबल से कपड़े पहनूँ, लाइक दिस। मैं यही सोचती हूँ बिल्कुल कंफर्टेबल से पहनूँ कपड़े। टॉफ़ी है खाना खाने के बाद मैंने तो कुछ मीठा खाने में गुड़ नहीं खाती। मेरे हस्बैंड गुड़ खाते खुश होकर, बट मुझे कम पसंद है। मैं टॉफ़ी खाती हूँ, हालांकि गुड़ बहुत अच्छा होता है आदमी के लिए, पर मैं नहीं खाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी डांटते मेरे को भी। तो थोड़ा सा रेस्ट मीन्स सोच रही हूँ कि सो लूँ थोड़ी सी देर, थोड़ा सा फ्रेश फील करूँगी क्योंकि बच्चे भी 2 बजे आएंगे, तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। बाय। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और ये मन्नत का थका हुआ सा चेहरा, और मैं इनके लिए ऊपर जब तक लंच बना के आई इनको लेना। ये पता क्या करते हैं, सबको छोड़ के और फिर ये घर की तरफ भागते हैं। ये अच्छा फिर उनको और छोड़ाओ फिर आएंगे ये ऊपर। ये हमारे हैप्पी द ग्रेट आगे है थके हुए से महाराज से है, और ये दोनों बच्चे आगे। चलो फटाफट आओ भी लंच करियो, चलो 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 आओ जल्दी। हेलो हेलो हेलो, चले आ जा फटाफट। ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। ये ड्रामे खत्म नहीं होते इन बच्चों के, मेरे को थे ना। हैप्पी आ बेटे, ये देख लो आ ही गया। चल इनके ड्रामे नहीं खत्म होते। असली माँ बाहर तो मेरे घर में फिर ऊपर जाके शुरू होती है। साइकिल का क्या बिगड़ रहा था? ड्रामा तो इनके ड्रामा शुरू हो जाते हैं स्कूल से आते ही कि हमें सब्जी नहीं देनी हमें। अब मैंने ना इनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे रखा कि स्कूल से आने के बाद सिर्फ रोटियां ही खाओ और फालतू चटर पटर नहीं खाओगे, इसलिए इनके क्या होते हैं ड्रामे शुरू हो जाते हैं। नहीं
इसके साथ तो वैसे भी नहीं लेते। बताना भाई कौन लेता है लस्सी के साथ सॉस? एक बार बताना, ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, बोल लो इसको एक बार, सच में फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। अच्छा मम्मी, अच्छा एक बात बताओ, किससे बनी होती है सॉस? टमाटो। हाँ तो फूड पॉइजनिंग। सब्जी में क्या डाला होता है? टमाटो। और तब के साथ भिंडी में कोई टमाटो नहीं डलता, सिर्फ प्याज डलता है। और सब्जी में तो डलता ही है ना मम्मी। नहीं। नहीं मम्मी, कितनी बार आपने डाला और मैंने लस्सी पी हुई है। नहीं, चलो रखो इसको फटाफट से। दिन का लंच तैयार है भाई, प्याज, भिंडी, चपाती गरम गरम, और ये लस्सी, और ये इसकी लस्सी देख रहे हैं बट थोड़ी सी, और ये हैप्पी की लस्सी, और ये देखो लास्ट में पिकल की तरफ भाग ही लिया, अभी साथ में अचार भी ले गए। पता था मुझे इसकी आदत गंदी है इस लड़की की। भिंडी को खाने की चीज। सच में सबके घर में ड्रामे होते हैं, मेरे ही घर में अलग से ड्रामे चलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो लस्सी गिलास उठा लो, चलो चलो भागो फटाफट से। फूड बैठ बिछा लो। ये देखो हमारे साहब भी उठे कि हाँ मेरे को भी खाना है। अब इनका भी मन ललचा गया है खाना खाने के लिए, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत सी ढीली है, इसलिए। लाऊं क्या आपके लिए भी? टाइम हो गया है 5:21 और बच्चे गए हैं घूमने, और मैंने आज बनाया रात के डिनर के लिए दलिया, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड की भी थोड़ी सी तबीयत ढीली सी है, क्योंकि हम दिल्ली गए थे घूमने, तो वहाँ शायद लगता है कि लू बहुत चल रही थी, गर्मी की वजह से थोड़ा स्टमक इशू हो गया है, और हमारा भी कुछ ज़्यादा कुछ हैवी खाने का मन नहीं, क्योंकि 2 दिन काफ़ी हैवी सा हो गया था, इसलिए रात के डिनर के लिए दलिया बनाया है। और बच्चे बाहर घूमने चले गए हैं खेलने के लिए, और इससे ज़्यादा आगे कुछ व्लॉग में ख़ास नहीं है, क्योंकि इससे पहले बच्चों ने पढ़ लिया, और वो अब मैं डेली व्लॉगिंग किया करूँगी। हाँ बट आज थोड़ा सा मूड अपसेट है, बिकॉज एक इंस्टा पे हमारे बहुत ही नियर डियर ब्रदर थे, जिसको मैं भाई मानती थी, और वो भी मुझे दिल से बहन मानता था, और हम शुरू में बहुत ज़्यादा लाइव आते थे एक साथ में, हमेशा शुरू में उसी के साथ लाइव बैठती थी, और हमने बहुत ज़्यादा टाइम गुड स्पेंड करा है ऑन इंस्टा लाइव, बहुत अच्छे से, और पता ही नहीं चलता कि भगवान किस टाइम क्या कर देता है, और सच में नहीं पता चलता कि कब किसका बुलावा आ जाए। सच में ज़िंदगी बहुत छोटी हो गई है। आप सब लोगों से यही उम्मीद करूँगी कि भाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, प्यार मोहब्बत से अच्छे से रहें सबके साथ ही। और सच में वो मेरे बहुत ही क्लोज़ थे, और वो मुझे अपनी बहन मानता था, और मैं भी उसको अपना भाई मानती थी, और मैं आज उसकी बहन की सिचुएशन समझ सकती हूँ कि आज उसकी बहन के ऊपर क्या बीती होगी। और सबसे बड़ी बुरी बात जो है वो ये है कि वो इंडिया में भी नहीं है, वो यूएस में है, घर वाले यहाँ हैं और वो वहाँ हैं, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि घर वालों पे क्या बीत रही होगी। ना वो वहाँ जा सकते हैं, ना शायद उसकी डेड बॉडी है यहाँ इंडिया आ सकती है। सच में बहुत दुख हो रहा है, तब से दिमाग बहुत ख़राब हुआ है, इसलिए व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। और टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी हैप्पी, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, लाल घंटा दबा देना, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। बाय बाय, टेक केयर सब।